अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी अहम न्यूज़ लेके आया हूं, काफ़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा हो सकता है, लाजमी तौर पे जानिएगा। सबसे पहले तो बात करूंगा कि एक अहम यूरोपीय मुल्क ने बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स ओपन करने की अनाउंसमेंट की है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने करनी है, क्योंकि पहले काफ़ी लोगों को इस पे फ्रॉड हो चुका है और काफ़ी लोगों को लॉस हो चुका है। इस पे आपको ज़रूरी मालूमात प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक अहम फ़ैसला है, एक अच्छी खबर है, इस पे आपको आगाह करूँगा। हुकूमत का एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है, उस पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद स्पेन ने 5 किस्मों के पैदल चलने वालों पे नए जुर्माने आयद किए हैं। कौन सी 5 हरकतें हैं जो आपने नहीं करनी पैदल चलते हुए, वरना आपको जुर्माना हो सकता है। इस पे डिटेल के साथ बात करूंगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो अहम यूरोपीय मुल्क के बारे में बात करते हैं जिसने वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट की है। ये मुल्क है इटली। इटली ने ये अनाउंसमेंट की है और इटली ने ये कहा है कि वो 27 मार्च से 81,000 लोगों को वर्क परमिट इशू करने शुरू कर देगा। शुरू कर रहा है वो 27 मार्च को फाइलें सबमिट करवाना। अब यहाँ पे वर्क परमिट से क्या मुराद है? वर्क परमिट से मुराद ये है कि ये गैर मुल्कियों को वर्क परमिट देंगे, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ को। ये यूरोपियन बाशिंदों के लिए नहीं है। ये यूरोपीय यूनियन से बाहर जो ममालिक हैं उनके बाशिंदों के लिए ये 81,000 वर्क परमिट इशू किए जाएंगे। ये याद रखें कि ये अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तादाद में एक वक्त में इटली जो है वो अनाउंस करने जा रहा है इतनी बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स। ये वर्क परमिट्स ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे से होंगे, इसके साथ साथ बाकी शोबों से भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इनका एग्रीकल्चर के शोबे से है। उसके बाद ये वर्क परमिट सीजनल वर्क परमिट होंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको हासिल करने के बाद लीगली तौर पर इटली में रह सकेंगे। इसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि सीजनल वर्क परमिट पर आप परमानेंट तौर पर इटली में रह सकें। इस पर सिर्फ चंद एक सूरतें होती हैं जो कि बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं। आपको एक तरह की एंट्री ही मिल सकती है शेंजन स्टेट की, यूरोपीय यूनियन की। इसके बाद आप वहाँ पे काम करते हैं 6 महीने 9 महीने जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। उसके बाद लाजमी तौर पे आपको बाई लॉ अपनी कंट्री वापस जाना होता है। ये वो वर्क परमिट होंगे, ये वो वर्क परमिट नहीं होंगे जिन पे आपने आना है और आपको यहाँ पे आगे से आगे लीगल स्टेटस मिलता रहना है। क्योंकि चंद एजेंट अपने फ़ायदे के लिए गलत बयानी करते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो लोगों से बटोरते हैं और वो जहाँ पे आके जलील व ख्वार होते हैं और उनके बिल्कुल ख्वाब भी चुकनाचूर होते हैं, जिसके बारे में सब्ज़ बाग एजेंटों ने दिखाए होते हैं। अब आपने करना क्या है? अपना जो वर्क परमिट है वो किसी रेफरेंस के ज़रिए जमा करवाने हैं। बिल्कुल भी ऐसे जमा नहीं करवाने कि आप उस पर जो है वो उसके पूछगिछ ना कर सकें, और उससे वो वादा लेना है कि जब आप जमा करवा देंगे हमारा वर्क परमिट तो हमें लाजमी तौर पे उसकी सबमिशन आपने शो करवानी है, जिसको नोला ओस्ता भी किसी हद तक उसका जो रसीद है नोला ओस्ता की सबमिशन की वो हमें देनी है, जो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन के अंदर लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल नहीं है, वो बिल्कुल भी ये अप्लाई ना करें। ये स्कीम उनके लिए नहीं है। एजेंट उनको कहेंगे कि हम आपको दिलवा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बाखबर रहें, कोई भी ऐसा भी इस्तेमाल ना करें, आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड इस किस्म के हो चुके हैं। तो 27 मार्च को वाकया ही वर्क परमिट ओपन हो रहे हैं, लेकिन उससे आपने बाखबर रहते हुए और सही तौर पे इसका इल्म रखते हुए अपना प्रोसेस आगे लेके चलना है, वरना एजेंट जो है उन्होंने अभी से तैयारी करना शुरू कर दी है और वो बड़े लेवल पे बड़े फ्रॉड्स आपके साथ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने प्रोसेस को किसी जानने वाले, किसी रेफरेंस के ज़रिए और किसी बाएतमाद शख्स के ज़रिए करवाएं, वरना लास्ट 2 टाइम जब बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं तो उसके जैसा फ्रॉड इस दफ़ा भी रिपीट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं स्पेन हुकूमत का एक अहम फ़ैसला है, एक अच्छी खबर है जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ता हुआ देखते हुए हुकूमत ने ये की है, जो एक बड़ी जो है वो कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन में अनहोनी इस वजह से भी है कि यकमुश्त 3 महीनों के अंदर अंदर लगातार सेकंड टाइम जो है वो मिनिमम वेजेस जो है वो किसी मुल्क के बढ़े हैं। पहले स्पेन ने 960 यूरो से 1000 यूरो मिनिमम वेजेस किए हैं, अब उसमें दोबारा 8% तक बढ़ाई की गई है।
अब 1080 यूरो है जो है वो मिनिमम सैलरी कर दी गई है यूरोप के ऐसे मुल्क की जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है, यानी कि स्पेन में अब जो मिनिमम वेजेस आपको मिलेंगे वो 1080 यूरो मिलेंगे। 1080 यूरो से कम आपको वेजेस नहीं मिल सकते, इससे ज़्यादा ही मिल सकते हैं बाई लॉ। अगर आपको कोई मजबूर करता है इससे कम वेजेस देने में तो वो बाई लॉ जो है लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है और आप उस पर केस करवा सकते हैं। इस वजह से अब मिनिमम वेजेस जो है वो 1080 स्पेन के मुकर्रर हो चुके हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं हुकूमत का एक बड़ी राहत देने का ऐलान। आप लोगों के साथ मैं गाहे बगाहे हर महीने 2 महीने बाद लास्ट ईयर भी ये शेयर करता रहा हूँ और इस साल भी मैंने शायद आपको जनवरी में एक न्यूज़ दी थी कि इस साल दोबारा से हुकूमत कुछ इस तरह का प्लान लेके आ रही है कि जो ट्रांसपोर्ट है उस पर ख़ास तौर पे डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। मुसाफिर जो हैं वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मीडियम डिस्टेंस के लिए और लार्ज डिस्टेंस के लिए उनको मुख्तलिफ तरह के डिस्काउंट दिए जाएंगे, यानी कि वो टिकट में डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इसी तरह की एक अनाउंसमेंट की गई है। पहले ये अनाउंसमेंट जो थी वो मंथ टू मंथ चल रही थी, लेकिन हुकूमत ने अब 30 जून तक ये अनाउंसमेंट कर दी है। 50% पर तमाम जो टिकट्स हैं उन पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसमें आपकी बस भी शामिल है, आपकी ट्रेन भी शामिल है, आपकी जो मेट्रो है वो भी शामिल है, जो मीडियम डिस्टेंस है, जो स्मॉल डिस्टेंस है और लार्ज डिस्टेंस है वो भी शामिल है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कुछ रूट्स के लिए हुकूमत ने 100% भी डिस्काउंट दिए हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके तमाम इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। जो मैं लिंक नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप उसको क्लिक करके आप उस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारी इमदादें, बहुत सारे 2023 में मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो उस वक्त शेयर करता हूँ जब उसकी अनाउंसमेंट हुई होती है। अनाउंसमेंट के और इम्प्लीमेंट होने के 2-3 महीने लग जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट होते। तो इस वजह से फ़ौरन अगर आप जाते हैं किसी ऑफिस में उस न्यूज़ की बेस पे तो वहाँ से आपको इनकार ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता। जहाँ तक न्यूज़ की सच्चाई की बात होती है वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ कि आप मुझ पे ना रहें। जो मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की है उसका लिंक प्रोवाइड करने का यही मकसद होता है कि एक तो आप उससे ख़ुद बाखबर हों, ख़ुद उसको पढ़ें, और जो डिटेल मैं चंद मिनटों में आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता वहाँ पे एक आर्टिकल की सूरत में आप पढ़ के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा, ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सच्ची है, इसमें कोई भी मुबालगा राय नहीं है। इस वजह से लाजमी तौर पे लिंक को भी रीड किया करें और उसको अंडरस्टैंड किया करें और न्यूज़ आने के कुछ अर्सा वेट किया करें ताकि वो न्यूज़ बाई लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए और उसके बाद आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अब बात करते हैं जुर्मानों की। पैदल चलने वालों पे 5 किस्म के जुर्माने स्पेन की हुकूमत ने आयद करने का फ़ैसला किया है। पैदल चलने वालों की तरफ से भी कुछ कोताहियाँ की जाती हैं जिसके बाद बड़े एक्सीडेंट होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो आपको जुर्माना हो सकता है वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपने देखा इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बजाय उससे 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ सफ़र करने की जहमत नहीं करनी, वहीं से क्रॉस मार लेना है। इस पे आपको भारी जुर्माना हो सकता है, इससे आपने इजतनाब करना है। उसके बाद आपने डबल रोड जो होता है मोटरवे वगैरह उस पर नहीं चढ़ना, जिसको आतो पिस्ता बोलते हैं। वहाँ पे चढ़ेंगे पैदल तो आपको जुर्माना होगा। इसके साथ साथ आपका जो वास्कट है, जो चमकदार वास्कट होती है जो लाइटिंग देती है, वो आपने लाजमी तौर पे पहननी है जब आप कम लाइट में क्रॉसिंग करते हैं या वॉक करते हैं किसी भी रोड पे, ख्वाह वो अर्बन हो, इंटर अर्बन हो, आतो पिस्ता हो, आतो बिया हो। लाजमी तौर पे आपने उस जैकेट को पहनना है ताकि वो रिफ्लेक्ट करे, ड्राइवर्स को पता चले कि बंदा चल रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप वॉक करते हैं हमेशा ये कोशिश करें कि राइट हैंड साइड पे वॉक ना करें। जब आप सफ़र करते हैं तो उसकी उल्टी साइड पे सफ़र करें, इस पे भी आपको जुर्माना हो सकता है। और आखिर में आपको बताता चलूँ, अगर आप रेड लाइट आपकी क्रॉस करने की है और आपने क्रॉस कर दिया, इर्द गिर्द देखा कोई ट्रैफिक नहीं आ रही लेकिन
लाइट आपकी रेड है, उनकी ग्रीन है, आपने क्रॉस कर दिया तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इससे भी आपने इज्तनाब करना है, इस पे भी आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है। इवन इस पे आपको 1000 यूरो से लेके उससे ज़्यादा जुर्माने भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। दुआ में याद रखिएगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।